यामाहा के भारतीय सपनों की उड़ान में देर है बट अंधेर नहीं, और यही प्रूव किया उन्होंने नए XSR 155 के साथ। एक नई कहानी लिखने की शुरुआत हो चुकी है बिकॉज ब्रांड ने फाइनली, जी हाँ फाइनली XSR 155 लॉन्च कर दी एट द प्राइस ऑफ 1.50 लाख। सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। 2019 में थाईलैंड में ये ऑलरेडी रिवील हो चुकी थी एंड देन उसके बाद फिलीपींस, वियतनाम, जापान इन मार्केट में काफी पॉपुलर हुई बिकॉज इसकी स्टाइलिंग अलग थी, इस जो इंजन की रिलायबिलिटी थी वो टॉप नॉच थी एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कस्टमाइजेशन ऑप्शन बहुत सारे थे। लोगों ने इसे कैफे रेसर बनाया, स्क्रैम्बलर बनाया एंड अपने शौक के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसे मॉडिफाई किया एंड इसकी वजह से ये काफी पॉपुलर भी हुई बिकॉज फ्लेक्सिबल फ्रेम है, बोल्ट ऑन डिजाइन है, तो इवन आप भी अगर आपको शौक है तो इसे मॉडिफाई कर सकते हो एंड इस वजह से जो इंथुसियास्ट बायर है ना वो इसके लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। खैर रही बात इंडिया डीले की, तो देखिए ये जो जापानीज ब्रांड है ना इंडिया को इतना वैसे भी सीरियसली लेता नहीं है एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल दोस थिंग्स इंडिया जो है वो एक बहुत ही चैलेंजिंग मार्केट है। हालांकि अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे हैं बट इसी चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज के बीच में बहुत सारे ब्रांड्स के जो डिसीजन है वो डिले हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ XSR 155 के साथ हुआ। खैर फाइनली इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, इसलिए अभी डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो चलिए अभी सेकंड चैप्टर में बात करते हैं चैसी की। तो यूं समझो कि R15 और MT15 का डीएनए ही है इसमें, बस जो स्टांस है, जो स्टाइलिंग है वो डिफरेंट है। देखिए इसमें पेरीमीटर फ्रेम ही है जिसे यामाहा डेल्टा बॉक्स कहता है, जो R15 और MT15 में यूज होता है वही चैसी है। इसमें ट्यूबुलर सब फ्रेम है। वेट जो है वो अराउंड 137 kgs का है, जो कि अराउंड 4 से 5 किलो कम है MT15 से एंड अराउंड 6 से 7 किलो कम है R15 से। एंड अगर रोनिन और हंटर की बात करूं तो अराउंड 20 से लेके 40 kgs का डिफरेंस है। व्हील बेस जो है वो अराउंड 1330 mm का है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 mm ज्यादा है R15 से। बट देखिए जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो थोड़ा कम है एट 120 mm, सो थोड़ी जो यूजेबिलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है वो शायद से क्वेश्चन में आ सकती है। खैर अगर मैं एर्गोनॉमिक्स की बात करूं तो वाइड हैंडल बार है, सीट लंबी है, एज वेल एज जो फुट पैक के पोजीशंस है वो भी न्यूट्रल है, सो आपको इजी कंफर्टेबल राइडिंग एर्गोनॉमिक्स आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सामने आपको USD मिल जाता है, रियर में लिंक मोनोशॉक है एंड USD की वजह से आपको बेटर हैंडलिंग मिल जाती है, एज वेल एज जो रियर मोनोशॉक की वजह से आपको थोड़ा कंफर्ट जो है वो बेटर मिल जाता है। बट हाँ एक चीज, ये जो कंफर्ट है वो आप खुद ही अपने हिसाब से जज कर सकते हो बिकॉज हाइट और वेट के हिसाब से ना हर जन का जजमेंट है वो वैरी करता है, हर जन के लिए कंफर्ट वैरी करता है। सो जब चलाएंगे तब तो आपको ऑफकोर्स बताएंगे, बट हाँ इसलिए हम हर वक्त कहते हैं कि प्लीज पहले टेस्ट राइड कीजिए एंड डिसाइड कीजिए बिकॉज R15 का जो रियर सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ है। अभी देखने वाली बात रहेगी कि इस सस्पेंशन को कैसे ट्यून किया यामाहा ने। देन फोर्थ बात करते हैं ब्रेक्स एंड टायर्स की। तो देखिए ड्यूअल डिस्क सेटअप है, ड्यूअल ABS सेटअप है, आपको 282 mm की डिस्क मिल जाती है फ्रंट में, 230 mm की डिस्क मिल जाती है रियर में, 7 इंच के टायर्स है, MRF के टायर्स है एंड ओवरऑल जो MT15 और R15 का सेटअप है ना वही कैरी फॉरवर्ड हुआ है, इसमें एक्सियल कैलिपर का ही सेटअप है। सो ब्रेकिंग हार्डवेयर इज एज सिमिलर एज द MT15 एंड R15। चलिए अभी सबसे कूल चीज के बारे में बात करते हैं, इसका इंजन। जी हाँ, इसमें जो R15 और MT15 में इंजन यूज होता है वही इंजन इसमें भी यूज होता है, जो कि 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, जो कि अराउंड 18.5 HP का पीक पावर डेवलप करता है एट 10,000 RPM एंड अराउंड 14.1 न्यूटन ऑफ टॉर्क डिलीवर करता है। एंड ये जो इंजन है वो मेटेड आता है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ एंड ये जो गियर बॉक्स है वो काफी स्मूथ है, स्लीक है एंड ये जो इंजन भी है वो भी काफी कैरेक्टरफुल है, काफी पंची, काफी स्पोर्टी है। सो डेफिनेटली चलाने में आपको बहुत मजा आने वाला है। सो ऑफ कोर्स ये जो नियो रेट्रो स्टाइल है उसमें ये इंजन ओवरऑल कैरेक्टर को अलग तरीके से डिफाइन कर देगा एंड यही सबसे बड़ा टर्म कार्ड है XSR 155 का इन कंपैरिजन विद इट्स कंपटीशन। देन चलिए अभी लास्ट में बात करते हैं प्राइसिंग एंड कंपटीशन की। एट 1.50 लाख मेरे हिसाब से ये काफी सेंसिबली प्राइस्ड है एंड ये जस्ट 5000 सस्ती है MT15 से एंड ये 4 कलर ऑप्शन में अवेलेबल होगी, बस एक ही वेरिएंट में आने वाली है। वेयर एज हंटर की जो प्राइस है वो भी सेम बॉल पार्क में, बट इसमें आपको लॉन्ग स्ट्रोक इंजन मिल जाता है, इसका कैरेक्टर कंप्लीटली डिफरेंट है, बट हाँ इसमें माइलेज थोड़ा कम है। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पोजीशनिंग XSR स्टैंड करती है अपने इंजन, देन उसके बाद माइलेज, देन उसके बाद रिलायबिलिटी, देन उसके बाद लुक्स एंड ऑल्सो एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इसके कस्टमाइजेशन ऑप्शंस की वजह से। सो ऑल इन ऑल XSR 155 के जो ट्रम्प कार्ड्स है वो है इसका लाइट वेटनेस, डेल्टा बॉक्स फ्रेम जो कि सोफिस्टिकेटेड चैसी है एंड ये जो चैसी है ना ये ग्लोबली वेल रेस्पेक्टेड चैसी है। एंड इतना ही नहीं, जो इंजन भी है वो भी रिलायबल है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। एंड जब हम कंपटीशन को देखें ना तो रोनिन के जो आफ्टर सेल सर्विस के इश्यूज है वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। हंटर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसका कैरेक्टर कंप्लीटली डिफरेंट है, बट वो जैसे हम ऑथेंटिक रॉयल एनफील्ड है ना वो नहीं कह सकते हंटर को। खैर डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स
प्राइस का भी एडवांटेज मिल जाता है XSR 155 को। तो नियो रेट्रो स्कीम ऑफ थिंग्स में XSR 155 अभी काफी स्मार्टली प्लेस होती है। सो इसलिए हम कहते हैं और इसलिए यामाहा ने वंस अगेन प्रूव कर दिया कि देर है बट अंधेर नहीं। हालांकि एक चीज से हम काफी डिसअपॉइंटेड है, उनके जो बड़े बाइक्स है वो इंडिया में रिसेंटली नहीं आने वाले, और यू को तो इन कमिंग स्पैन ऑफ टाइम वो इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाले, जो कि ऑफ कोर्स एज एन एंथुसियास्ट थोड़ी बुरी बात तो है। बट खैर, ये था एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट XSR 155। आपको कैसी लगी ये बाइक प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।